So, friends, question number 10 is very simple. आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज एनसीईआरटी अपने सामने रखें whenever you are solving the questions with me, so that you have the better exposure of the question written. Because I will generally make a diagram or there is a way of presenting the question of mine which may not be so fulfilling for you. Okay? तो आप किताब जरूर रखें सामने, आपको पढ़ने में जरूर समझ में आए. यहाँ पे जो मैं बताऊंगा इससे बड़ा आसान लगेगा पढ़ने में. यहाँ पे मैं उसको इस तरह से डिपिक्ट करूंगा, क्वेश्चन आपको बहुत याद, लेकिन पढ़ के डिपिक्शन इज एन आर्ट. ओके, सो एक ब्लॉक है 40 kg का, 40 kg का एक ब्लॉक है, जमीन से फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस 5 मीटर के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है बेटा, ये आपका अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस. ओके, सबसे पहले तो आपसे पूछा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है. आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या है. ठीक है, तो टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी वी नो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. आपने लेक्चर में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इनटू द सब्सटेंस ड्यू टू इट्स पोजीशन. इसकी सिचुएशन या पोजीशन के कारण उसमें स्टोर हो जाती है. तो जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाती है. क्या था वो, एम जी कैपिटल एच. ठीक है साहब, एम क्या है यहाँ पे, एम. हमने मान लिया कि जो जी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, जी क्या है 40 इंटू 10 इंटू 5. ओके, सो व्हाट डिड वी गेट, 2000 जूल. ये ना भाई पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप. मान लीजिए पॉइंट ए है. ठीक है, ये पॉइंट कोई बी है. अब इसने बोला ये जो है ना, यही ब्लॉक 40 kg वाला, 40 kg वाला, इसी को ना यहाँ से नीचे पटक दिया, नीचे छोड़ दिया. अब नीचे जो है ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस आ गया. हाफ ऑफ द डिस्टेंस अगर है तो वो क्या है 5/2 मीटर्स, मीन्स 2.5 मीटर. यहां से भी 2.5 मीटर्स. समझ गए, हाफ क्या है 2.5. तो आपने क्या किया, ये पोटेंशियल एनर्जी पहले अभी यहाँ पे था ब्लॉक, यहाँ पे आपने इसकी, ये अर्थ सरफेस है, लेट अस से दिस इज द अर्थ सरफेस, जो मेरा हाथ है यहाँ पे था ब्लॉक. जब ये यहाँ पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने नाप ली 2000 जूल है. अब अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूं और हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे ही रोक लूं, ठीक है, तो उसने पूछा है कि यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है. क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी. अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं. या तो ये यहाँ पे तो रेस्ट पे था, यहाँ आया बीच में 2.5 मीटर नीचे चल के, तो कुछ उसकी वेलोसिटी हो गई होगी. उस वेलोसिटी को आप कैलकुलेट कर लीजिए और हाफ mv² डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. लेकिन क्योंकि आप ये वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में कर रहे हैं, यहाँ पे और आसान हो जाता है. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है कि एनर्जी ना तो बढ़ सकती ना घट सकती, खाली अपना फॉर्म चेंज करती है. तो यहां से ए से चलेगी और कहीं लेट अस से सी पर, ये है ए, ये है बी, सी पे आएगी तो क्या टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी क्या उसकी, खाली फॉर्म्स चेंज हो सकती हैं. अच्छा, ऊपर कौन सी थी, तो टोटल एनर्जी एट ए क्या है भाई, उसमें जोड़ लेते हैं क्या क्या होती है, पोटेंशियल काइनेटिक दोनों होती हैं.
ए पॉइंट पे जब ये सबसे ऊपर था, यहाँ पड़ा हुआ था ऐसे ही, कोई वेलोसिटी है क्या इसमें? नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² वेलोसिटी होनी जरूरी है, तो वो 0 हो गई ए पॉइंट पे। पोटेंशियल कितनी है? 2000। आपने जोड़ ली सारी टोटल ना, 2000 है। ठीक है सर, नीचे आ जाएगा टोटल एनर्जी। अब रहनी तो कितनी है टोटल? 2000 जूल ही रहनी है, रहनी तो 2000 जूल ही है। ठीक है, एट सी पॉइंट पे आप देखते हैं, तो सी पॉइंट पे क्या है? काइनेटिक एट सी प्लस पोटेंशियल एट सी। ठीक है, वो क्या है? काइनेटिक एट सी प्लस 40 इंटू 10 इंटू वॉट? 2.5। ये तो हाइट कम रह गई ना, mgh। व्हाट इज दैट? दैट इज 1000 जूल। अब ये जो है ना सब मिला के बराबर ही रहनी है, प्लस काइनेटिक एट सी, है ना? यही है ना? तो भाई 1000 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल टू व्हाट? 2000। ऐसे कर लो, इक्वेशन 1 2 कुछ भी कर लो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या आएगा? 2000 माइनस 1000 इज इक्वल टू व्हाट? 1000 जूल। अच्छा, ये ना वैसे भी एविडेंट था, मैं तो पहली नजर में ही बता देता। पूछो कैसे? भाई हाइट पे ही डिपेंडेंट है। mgh में क्या है? mgh में पूरे केस में क्या m बदल गया या g बदल गया? कोई नहीं बदला। कोई बदला तो क्या? h बदला। h हो कितना गया? हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल 2000 था, तो अब कितना रह जाएगा? 1000। 2000 में 1000 कम हो गई, जाएगी कहां? काइनेटिक में। जाएगी कहां? काइनेटिक। पोटेंशियल जितनी भी घटेगी वो काइनेटिक में चेंज हो जाएगी। So this is we have done this in this way we have done question number 10. Thank you. Keep on watching Prerna tutorials.